साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ और मैं हूं प्रशांत शर्मा। अब ये मौजूद हैं न्यू कलेक्टेड और हमारे समक्ष कुछ छात्रा मौजूद हैं जिनका छात्रावास है जो स्थानांतरण करने की बात की जा रही है। इससे निराश होकर आज वो कलेक्टेड पहुंची हैं और माननीय कलेक्टर महोदय से मिलना चाहती हैं। लेकिन उनसे पूछते हैं कि आखिर बात क्या है जो उन्हें आज कलेक्टेड ऑफिस आना पड़ा। मैम, स्वागत है आपका डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ में। क्या मामला है जो आज आपको कलेक्टेड आना? सर, मेरा नाम प्राची दोहरे है और मैं छात्रावास जो पीएमएस गर्ल्स हॉस्टल मयूर नगर में जो स्थित है वहाँ पर रहती हूँ। काफ़ी समय से वहाँ पर रह रहे हैं। अभी ये प्रॉब्लम क्या हुई है कि जो हमारे जो एसी सर हैं वो एक दिन हमारे कॉलेज में आए दौरा करने के लिए। उन्होंने देखा, हम लोगों से ये चीज़ बोली कि अरे वाह, आप लोग बहुत अच्छी लोकेशन पर रह रहे हो। उन्होंने हमसे थोड़ा अभद्र शब्द बोले, हमें हमारी जो जाति है उससे भी गलत शब्द उस पर भी हमें बोले। हम लोगों ने बोला सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। बोला कि अगर आप लोग हम लोग की बात नहीं मान रहे हो या हम लोग आपका जो स्थानांतरण जो हम लोग का होना था जो हॉस्टल का वो कुछ समय बाद होना था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप लोग नहीं मानने को तैयार हो तो हम ये 8 दिन के अंदर ही आपका हॉस्टल ट्रांसफ़र करेंगे। उन्होंने ऑर्डर दे दिया। क्या नाम था उनका? माननीय नरेंद्र बाबू, डॉक्टर नरेंद्र बाबू। ठीक है, क्या मामला है पूरा, आप थोड़ा विस्तार में समझिए। जी सर, मेरा नाम वर्षा जाटव है। मैं पीएमएस गर्ल्स हॉस्टल मयूर नगर ठाटीपुर ग्वालियर में 5 साल से रह रही हूँ। सर, मैं यहाँ पर कंटिन्यू रहकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी हमारे जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं डॉक्टर नरेंद्र बाबू यादव जी, सर उनके द्वारा अचानक हमारे हॉस्टल में एक दिन वो निरीक्षण करने के लिए आए। तो उन्होंने हमारे हॉस्टल की लोकेशन देखी और विस्तार में बताया कि आप लोग तो बहुत अच्छी लोकेशन पर रह रहे हो, और कुछ अभद्र शब्द बोले। जैसे कि सर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा हमारी अधीक्षिका से कि कुछ लड़कियों से मुझे अकेले में व्यक्तिगत रूप से बात करनी है। तो हम लोगों ने मैडम से कहा कि मैम हम 4-5 लोग कैसे जा सकते हैं, जाएंगे तो सारे लोग एक साथ जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से बात थोड़े ना करेंगे। तो फिर मैडम ने कहा कि ओरली 8-10 दिन बाद मौखिक रूप से मैडम ने हम छात्राओं को अवगत कराया हॉस्टल में सर कि आप लोगों का हॉस्टल मुझे मौखिक रूप से आदेश दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र बाबू यादव के द्वारा, जो कि वर्तमान में असिस्टेंट कमिश्नर है आदिम जाति कल्याण विभाग के। उनके द्वारा मुझे स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया मौखिक रूप से कि ये छात्राएं बहुत ज़्यादा नेतागिरी दिखाती हैं, इनका हॉस्टल बहुत जल्द मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूं, इनको आप ओरल नॉलेज दे दीजिए। फिर सर कुछ दिन बाद अभी 9 जुलाई को मैडम आती हैं और हमसे आदेश दिखाती हैं और बोलती हैं कि आपका ऑर्डर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो हम लोग सर आदिम जाति कल्याण विभाग सर हैं उनके यहाँ पर गए तो उन्होंने सर हमारी कोई भी बात नहीं सुनी और बदले में ये कहा कि तुम चमारों की औकात यही है और तुम चमरियों को मैं ऐसी जगह भेजूँगा कि जहाँ पर तुम्हारी औकात पता चले। और हमसे ये कहा कि अगर तुम लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लेते, मिलने आ जाते 4-5 लोग, तो हो सकता है आपका काम हो सकता था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम जो चमार हो तो मैं उसकी औकात दिखाऊंगा और तुम लोगों को किस जगह रहना चाहिए और उस जगह मैं आप लोगों को ट्रांसफ़र करूँगा। तो सर इन्होंने हमारा हॉस्टल ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया है जो कि सड़क से 4 से 5 किलोमीटर अंदर है। वहाँ तक जाने के लिए कच्ची सड़क बनी हुई है, सड़क में गड्ढे हैं, ना लाइट है, आसपास कोई भी घर भी नहीं बना हुआ है। इतनी जगह बिल्कुल जंगल एरिया है और गर्ल्स हैं। सर बताइए कैसे जा सकती है, ना कोई सार्वजनिक सुविधा है, ना सार्वजनिक आने जाने का कोई साधन है सर, उधर कुछ भी व्यवस्था नहीं। साथियों आप देख सकते हैं एक तरफ केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बताए गए अनुसार कमिश्नर साहब द्वारा जातिगत रूप से इन छात्राओं को इंडिकेट किया जा रहा है। तो और छात्राएं यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी जानते हैं कि आखिर। और इससे पहले हम 2 बार कलेक्टर में आवेदन दे चुके हैं, बट एसी साहब को आवेदन देने गए डॉक्टर नरेंद्र बाबू यादव जी को, तो उन्होंने हमारा आवेदन लेने से मना कर दिया और साथ में अपने स्टाफ को भी स्ट्रिक्ट रूप से ऑर्डर दिए कि इन लोगों का आवेदन कोई नहीं लेगा। ये लोग जो नेतागिरी दिखा रहे हैं, मैं इनकी नेतागिरी अभी झाड़ता हूँ, इनको बताता हूँ इनकी औकात क्या है। और कलेक्टर ऑफिस में भी 2 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम 2 बार और आए, तब भी हमें कलेक्टर मैडम से मिलने नहीं दिया गया। स्टेनो सर के द्वारा 2 बार कहा गया हमसे कि जाइए मैडम बहुत बिजी हैं, अभी उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर उन्होंने कहा एक बार आप अपर कलेक्टर को आवेदन दे दीजिए, तो हमने उनको आवेदन दिया सर, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर 19 जून 2024 को हमने फिर से एक आवेदन दिया, फिर से स्टेनो सर ने कहा कि आप जाइए और आवक जावक में आवेदन दे जाइए, आपके आवेदन पर सुनवाई होगी। लेकिन आज दिनांक तक सर हम 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है मैडम के द्वारा, असिस्टेंट कमिश्नर जो कि डॉक्टर नरेंद्र बाबू यादव हैं उनके द्वारा भी। ना हम लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना कॉलेज जा पा रहे हैं, ना कोचिंग जा पा रहे हैं सर। उनके द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है कि हमें मजबूर किया गया है और स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया है मैडम को कि कुछ भी हो जाए तुम लोगों का हॉस्टल में ट्रांसफ़र करके ही रहूँगा। तो मैं तुम चमार हो तो मैं चमारों की औकात दिखाऊँगा, तो मैं किस स्थिति में रहना चाहिए।
तो ऐसी क्या बात हुई मैम कि उनको ऐसा इतना बुरा लग गया कि आप हॉस्टल जो स्थानांतरण कर रहे हैं? कुछ नहीं, वो जातिवाद दिखा रहे हैं और बस यही है फंडा, और कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से छात्राएं परेशान हैं और काफ़ी दिनों से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। और भी छात्राएं मौजूद हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि परेशानी इतनी जटिल है लेकिन उनकी जो सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो क्या कारण रहा होगा? मैम, इतने दिनों से आप आ रहे हैं कलेक्टर मैम से एक आध बार मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, एक्चुअली ये जो अभी SC हॉस्टल है ये ठाटीपुर पर, और भी इसके साथ 3 हॉस्टल्स हैं, उनको शिफ्ट किया जा रहा है सिरौल रोड पर और अलग अलग जगह पे। वहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि अगर ये लोग ठाटीपुर पर रह रहे हैं तो इनकी कोचिंग्स, स्कूल, कॉलेज सारे यहीं पर हैं, तो इतनी दूर ट्रांसफ़र करेंगे तो स्टूडेंट्स नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी जो समस्या हो रही हैं, इसको लेकर ही हम लोग कलेक्ट्रेट में आए, लेकिन जो कलेक्टर हैं वो अभी तक एक भी बार नहीं मिल पाए। उनके जो नीचे के लोग हैं वो लोग उनको भेज देते हैं केवल फॉर्मेलिटी को लेकर। जो किताबों में वो लोग डायरीज़ में केवल इनके लिख के रह गया है कि हम लोग महिलाओं को और बाकी सबको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हॉस्टल दे रहे हैं फ्री में, लेकिन हॉस्टल में ये केवल अभी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 4-5 सालों से देख रही हूँ कुछ ना कुछ वहाँ समस्याएँ बनी ही रहती हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ सुविधाएँ नहीं दे सकते फिर हॉस्टल खोल के क्यों रखा है? तो अभी तक उनसे एक भी बार नहीं मुलाकात हुई है। आज हम लोग इनसे मिलने आए और मिलकर ही जाएंगे हम लोग आज उनसे। कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और देश में महिलाओं को उच्च स्तर पर लाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ निम्न लेवल के जो अधिकारी हैं वो इस तरह की बर्ताव करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सर, उनके बारे में यही कहना चाहेंगे कि मतलब अगर छात्राएं अगर यहाँ पर सभी स्टूडेंट आते हैं तो एक मतलब उसके लिए आते हैं कि हमारी सफलता मतलब सॉल्यूशन मिलेगा कुछ, लेकिन यहाँ आते हैं तो मैम को तो कभी टाइम मिलता नहीं है। जो भी हैं मतलब ये बोल देते हैं कि हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन जो भी है निकालेंगे, लेकिन कभी निकाला नहीं है आज तक की डेट में। महिला सशक्तिकरण के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो काफ़ी जो योजनाएं चला रहे हैं, और कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, ऐसी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इस बर्ताव को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस बर्ताव को देखकर यही कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जो योजनाएं चला रहे हैं उनको स्ट्रिक्ट रूप से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। सबसे पहली ड्यूटी होती है स्टेट गवर्नमेंट की। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई योजना चलाई है तो स्टेट की ड्यूटी होती है कि उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो DM रहते हैं हमारे DM साहब, उनकी ड्यूटी होती है कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा हूँ कि उसमें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन योजनाओं को उनको बार बार निरीक्षण करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और जो निम्न लेवल के अधिकारी हैं जो ये बातें करते हैं, हम लोग जो इनके खिलाफ शिकायत करके जाते हैं, इनके खिलाफ आज तक कोई भी ऐसा दोषी इनको ठहराया नहीं गया। अगर इनको पनिशमेंट किया जाता है तो ऐसे लोगों की हम सब समझ सकते हैं, इन लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर इनको प्रॉपर बढ़ावा मिलता रहा सर तो आगे ही ऐसी छात्राएं परेशान होती रहेंगी। और ये जो मोदी जी जो योजनाएं बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ऐसे बोलने से सर कुछ होने वाला नहीं है जब तक इनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्या चाहती हैं आप, मतलब क्या होना चाहिए? जैसे कलेक्टर महोदय आपसे मिलती हैं तो क्या मांग रहेंगी आप? सर, हमारी यही डिमांड रहेगी कि हम जिस गांव से आए हैं आप हमें उसी एरिया में वापस भेज रहे हैं, क्योंकि सर ये जंगल, ये गांव, ये सड़क तो हमारे गांव में भी है। अगर हमें गांव में ही रहना होता तो शहर में हम पढ़ने क्यों आते? फिर हॉस्टल की ज़रूरत ही क्या है जब हमें ऐसे जंगल में ही रहना है? तो अगर आपको हॉस्टल बनाना भी है तो प्रॉपर जगह, ऐसी जगह लीजिए। लड़कियों के साथ आजकल बहुत सारे हादसे हो रहे हैं सर, और वो तो प्रॉपर जंगल में है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। 7 बजे के बाद वहाँ पर कोई भी आ जा नहीं सकता। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है नाइट में, कभी पेपर दे के लौटते हैं, ट्रेन वगैरह लेट हो जाती है, रिटर्न होते हैं, तब भी सर हम उधर नहीं जा सकते, क्योंकि 7 बजे के बाद सारा एरिया ऑफ हो जाता है। जब उधर बॉयज़ ही सेफ्टी से नहीं रह सकते। और अभी 6 महीने पहले सर PMS बॉयज़ हॉस्टल को उधर शिफ्ट किया गया था, जो कि उससे थोड़ी डिस्टेंस अंदर है हमारे हॉस्टल की, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल में उधर कुछ भी प्रॉपर सुविधाएँ नहीं थी। उन लोगों के साथ कुछ आपराधिक घटनाएँ हुई तो उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने प्रॉपर धरना दिया और अपना हॉस्टल प्राइवेट बिल्डिंग में मयूर नगर ठाटीपुर ग्वालियर में शिफ्ट करवा लिया। जी सर, वो भी प्राइवेट बिल्डिंग में ही खुला हुआ है। आप भी चाहती हैं कि जो हॉस्टल अभी वर्तमान रूप में है वहीं रहना चाहिए? जी सर, अभी हम जहाँ पर रह रहे हैं वो हॉस्टल हमारे लिए बहुत आसानी से, हम अपनी कभी कॉलेज जाने के लिए पैसे नहीं होते तो हम पैदल जा सकते हैं। हम लोगों के कुछ ज़्यादातर लोगों के MLB और KRG कॉलेज पढ़ते हैं सर। किसी का जीवाजी पढ़ता तो जीवाजी, तो हम लोग पैसे नहीं होते तो पैदल चले जाते, लेकिन वहाँ से कैसे आएंगे सर? उसकी दूरी तो शहर से ही 10 किलोमीटर दूर है। काफ़ी असुविधाओं का सामना जो आपको करना पड़ेगा। जी सर, बहुत ज़्यादा असुविधाओं के साथ साथ हम लोगों के साथ कोई भी आपराधिक घटना कभी भी हो सकती है। वहाँ पर दिन में भी सेफ नहीं है तो नाइट की बात तो छोड़िए सर आप।
साथियों, जैसा कि आपने देखा और आगे आप देखेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इन छात्राओं के साथ सही किया जा रहा है। यदि नहीं तो इस वीडियो को यहाँ जहाँ लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि देश की सरकार और केंद्र की सरकार को पता लग सके कि किस तरह का व्यवहार है जो महिलाओं के और छात्राओं के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़, प्रशांत शर्मा।